प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक और महत्वपूर्ण प्रश्न संस्कृति किसे कहते हैं पर कुछ विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। मानव है क्योंकि उसके पास संस्कृति है और संस्कृति से विहीन मानव पशु के समान माना जाता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि मानव है क्योंकि उसके पास संस्कृति रूपी धरोहर है। यदि संस्कृति रूपी धरोहर नहीं हो तो मानव पशु के समान माना जा सकता है। लेस्ली व्हाइट एक वैज्ञानिक हैं। उन्होंने मानव को संस्कृति के निर्माता के आधार पर समझाने का प्रयास किया है। यहाँ हम कहें कि सीधा खड़ा हो सकने की क्षमता, अर्थात मानव के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विशेषता यह देखी जाती है कि वह लंबे समय तक अपने दोनों पैरों के माध्यम से सीधा खड़ा होकर स्थिति का अवलोकन कर सकता है। बल्कि कुछ समय के लिए अन्य जीव भी खड़े हो सकते हैं, परंतु मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो लंबे समय तक सीधा खड़ा होकर स्थिति का अवलोकन कर सकता है। स्वतंत्रता पूर्वक घुमाए जा सकने वाले हाथ, अर्थात हम यहाँ कहें कि मानव के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि वह अपने हाथों को स्वतंत्रता पूर्वक अपनी इच्छा के अनुसार जी चाहे जहां जैसे घुमा सकता है। और हाथ के अंतर्गत भी हम कहें कि एक अंगूठे की स्थिति, अर्थात वह अंगूठे के माध्यम से किसी भी वस्तु को सरलता पूर्वक पकड़ सकता है। तीक्ष्ण एवं केंद्रित की जा सकने वाली दृष्टि, मानव किसी भी वस्तु को लंबे समय तक टकटकी लगाकर देख सकता है। अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं कि मानव के अंतर्गत महत्वपूर्ण विशेषता ये देखी जा सकती है कि वह लंबे समय तक किसी भी वस्तु को देखकर अवलोकन कर सकता है। इसके साथ ही कहें कि अन्य जीव भी सामान्यतः कुछ समय तक देखते हैं और देखकर छोड़कर चले जाते हैं, जबकि मानव लंबे समय तक किसी भी वस्तु का निरीक्षण तथा परीक्षण कर सकता है। मेधावी मस्तिष्क तो सभी जीवों के अंतर्गत देखा जा सकता है, परंतु मानव के मस्तिष्क में इतनी प्रखरता पाई जाती है कि जिसके माध्यम से वह विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक आविष्कारों में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है या विकास को गति प्रदान कर सकता है। इसके साथ साथ कहें कि प्रतीकों के निर्माण की क्षमता, अर्थात मानव विभिन्न प्रकार के प्रतीकों के माध्यम से या संकेतों के माध्यम से अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर सकता है और स्वयं अभिव्यक्त कर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करने का प्रयास भी कर सकता है। वाणी की प्रखरता, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि बोलते तो सभी जीव हैं, अर्थात परंतु मनुष्य के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विशेषता वाणी की प्रखरता, अर्थात वह उच्चारण के माध्यम से किसी भी प्रकार की वस्तुओं के नाम लेकर संबोधित कर सकता है, जिसके माध्यम से व्यक्ति हर भावनाओं को स्वतंत्रता पूर्वक समझ जाता है। इसके साथ ही कहें कि लिपि का आविष्कार, अर्थात मानव ने लिपि का आविष्कार कर स्वयं सीखा है तथा दूसरी पीढ़ी को भी हस्तांतरित करने का प्रयास किया है। हम यह कहें कि संस्कृति किसे कहते हैं। संस्कृति शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है और संस्कृत व संस्कार दोनों ही शब्द संस्कार से बने हैं, जिसका अर्थ है कुछ कृत्यों की पूर्ति करना। विभिन्न संस्कारों के द्वारा सामूहिक जीवन के उद्देश्य की पूर्ति करना ही संस्कृति का महत्वपूर्ण आधार माना जा सकता है। संस्कृति को विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किया है। यहाँ हम कहें कि मजूमदार एवं मदान के अनुसार संस्कृति लोगों के जीवन जीने का ढंग, अर्थात हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के जीवन जीने के जो भी तौर तरीके हैं वो सभी संस्कृति के अंतर्गत माने जा सकते हैं। एक और विद्वान है हर्स्कोविस्ट के अनुसार, हर्स्कोविस्ट कहते हैं कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि पर्यावरण सामान्यतः दो प्रकार के पाए जा सकते हैं।
एक तो प्राकृतिक प्रदत्त और दूसरा है मानव प्रदत्त। अर्थात जो जिनका निर्माण सामान्यतः प्रकृति के द्वारा देखा जा सकता है, नदियां, पेड़ पौधे, पहाड़ आदि, जो कि प्रकृति के द्वारा पर्यावरण की स्थिति के अंतर्गत आते हैं, तथा दूसरा और वो पर्यावरण जिसका निर्माण सामान्यतः मानव के द्वारा बनाया गया है, उसे हम संस्कृति का महत्वपूर्ण भाग मान सकते हैं। इसी के आधार पर कहें कि एक और विद्वान है टायलर। टायलर कहते हैं कि संस्कृति वह जटिल समग्रता है जिसमें खान पान, रहन सहन, आवास, वेशभूषा, लोकगीत, लोक नृत्य आदि को मानव समाज का सदस्य होने के नाते अपनाता है, ग्रहण करता है तथा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करने का प्रयास करता है, उसे ही संस्कृति कहा जा सकता है। उपरोक्त के आधार पर कहा जा सकता है कि संस्कृति समाज द्वारा दी गई एक ऐसी धरोहर है जिसे व्यक्ति स्वयं धारण करके दूसरी पीढ़ी को भी हस्तांतरित करने का प्रयास करता है, उसे ही संस्कृति कहा जाता है। संस्कृति को केवल परिभाषाओं के आधार पर ही नहीं बल्कि हम इसकी विशेषताओं के आधार पर भी पूर्ण रूप में समझ सकते हैं। संस्कृति मानव निर्मित है, अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं कि मानव में कुछ इस प्रकार की विशेषताएं देखी जा सकती हैं जिनके माध्यम से वह संस्कृति का निर्माण कर सकता है। सीधा खड़ा हो सकने की क्षमता, स्वतंत्रता पूर्वक घुमाए जा सकने वाले हाथ, तीक्ष्ण एवं केंद्रित की जा सकने वाली आंखें, मेघवी मस्तिष्क व प्रतीकों के निर्माण की क्षमता आदि महत्वपूर्ण कारक हैं जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि संस्कृति मानव निर्मित है। संस्कृति सीखी जाती है, अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं कि संस्कृति हमें हमारे पूर्वजों द्वारा उसी तरह से प्राप्त नहीं होती जिस प्रकार से मानव को उसका शरीर प्राप्त होता है। अर्थात संस्कृति को व्यक्ति सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से सीखने का प्रयास करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि संस्कृति मानव को विरासत के रूप में प्राप्त नहीं होकर सीखी जाती है, संस्कृति हस्तांतरित की जाती है। हम यहाँ कह सकते हैं कि संस्कृति को स्वयं व्यक्ति सीखकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को भी हस्तांतरित करने का प्रयास करता है, बल्कि अन्य जीव सीख तो लेते हैं परंतु उसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करने में बाधाएं उत्पन्न होती हैं, हस्तांतरित नहीं कर पा सकते हैं। प्रत्येक समाज की एक विशिष्ट संस्कृति होती है, अर्थात हम यह कहें कि प्रत्येक समाज व्यवस्था के